नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली उर्फ अनुपमा। रूपाली गांगुली को ज्यादातर लोग अनुपमा के नाम से ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक सीरियल था छोटे पर्दे का जिसने सबसे कम समय में एक बड़ी पहचान दिलाई रूपाली गांगुली को। दरअसल जो सीरियल था उसे जो लोग थे वो काफी ज्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि ये सबसे टॉप पर था। टीआरपी के रेस में इस सीरियल को किसी ने बीट तक नहीं किया। आपको बता दें कि लगातार टीआरपी में सबसे टॉप पर रहा और इसी सीरियल ने रातों रात अनुपमा को छोटे पर्दे का सितारा बना दिया, मतलब कि रूपाली गांगुली को। लेकिन रूपाली गांगुली जब टीआरपी में सबसे टॉप पर इनका सीरियल था तो काफी ज्यादा चर्चा में आई, काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई और इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही गई। लेकिन एक बार फिर से ये चर्चाओं में आ गई है। क्यों? दरअसल इसकी वजह है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। आखिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि रूपाली गांगुली जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है और कोलकाता में ही जो इनका पूरा परिवार है वो रहता है और ये कोलकाता में ही पली बड़ी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रूपाली गांगुली हिंदू बंगाली परिवार में जन्म लेती है। उसके बाद वो फिल्मों की दुनिया में भी अपना हाथ आजमाती है, लेकिन उनका चेहरा कुछ काम नहीं कर पाता, जिसके बाद वो छोटे पर्दे यानी कि टीवी पर जाती है और टीवी पर उन्होंने कई सारे सीरियल्स किए हैं, जिसमें से सबसे मुख्य जो सीरियल से उन्हें पहचान मिली वो सीरियल था अनुपमा। अब सवाल ये कि आखिर इस बीच में मैं रूपाली गांगुली की चर्चा क्यों कर रही हूँ? दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बीच में तमाम जो सियासी दल है वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है रूपाली गांगुली की। वो कैसे? दरअसल रूपाली गांगुली का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रूपाली गांगुली ने पश्चिम बंगाल को लेकर, कोलकाता को लेकर और वहां पर वोटिंग को लेकर और मतदाताओं को लेकर कई बड़ी बातें कही। अब वही वीडियो चर्चा का विषय बना है। रूपाली गांगुली कहती है कि मैं इस बार मां दुर्गा से प्रार्थना कर रही हूं कि इस बार बीजेपी की सरकार आए। अब इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में जन्मी हूं और मेरा जो परिवार है उन्होंने टीएमसी का शासनकाल देखा है, ममता बनर्जी का शासन देखा है और मैं बेहद अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वहां की स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासनकाल में मेरे पिता, मेरे परिवार के लोग वोट देने से डरते थे। हम जब वोट देने के लिए बाहर जाते थे तो हमें डर लगता था कि कहीं जो गुंडे हैं वो हमारे घर के अंदर ना घुस आए। वहां पर वोट देना यानी कि मतदाताओं में एक डर का माहौल पैदा करना जैसा था और इसी वजह से मैं चाहती हूं कि अब बीजेपी की सरकार आए। इसके पीछे उन्होंने दूसरी वजह एक और बताई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने ममता बनर्जी के शासनकाल में ये देखा कि किस तरीके से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में ब्रूटल तरीके से पहले रेप और उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन होता है, यह हम सभी बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके आगे रूपाली गांगुली ये कहती है कि इस बार बीजेपी की सरकार आना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर गुंडा राज खत्म करना है तो इसीलिए बीजेपी का शासनकाल आना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बतौर महिला मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई इस ट्रेनी डॉक्टर को लेकर उन्होंने क्या कुछ किया है ये हम सभी के सामने है और किस तरीके से रिएक्ट किया है वो भी हम सभी के सामने है। कम से कम झूठ मूठ का ही अगर वो थोड़ा सा प्रिटेंड कर देती तो समझ में आता, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया और वो घटना हमें बताती है। और जब भी वोट देने कोई मतदाता जाता है और उसके साथ किस तरीके से गुंडाराज किया जाता है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो साफ नजर आता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आए। इसके आगे रूपाली गांगुली ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि तमाम जो मतदाता हैं मैं उनसे दरख्वास्त करती हूं कि इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में जो असली बंगाली है, जो हिंदू बंगाली है, वो अपने घरों से बाहर निकले और उसके साथ ही अपना मतदान दे। क्योंकि इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार वोटिंग
आपके हिसाब से होगी, आपके निडरता के साथ में होगी, ना कि डर के माहौल में। इस दौरान वो ये कहती है कि अगर पश्चिम बंगाल को वापस से अब एक अच्छा और सुनहरा बंगाल बनाना है, तो टीएमसी को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट ज़रूर करें, और मैं यही दरख्वास्त करूँगी। अब इस बीच में ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, रूपाली गांगुली का। देखिए, ये जो बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर रूपाली गांगुली की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये खुद कोलकाता से है, यानी कि पश्चिम बंगाल से है, वहीं पर जन्मी, उनका पूरा परिवार वहाँ पर है। तो एक टीवी एक्ट्रेस, क्योंकि कई बार हम देखते हैं चाहे बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक तमाम जो एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं, वो पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा कम ही बोलते नज़र आते हैं, या किसी पार्टी का पक्ष या फिर उसके खिलाफ बहुत कम बोलते नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं रूपाली गांगुली की, क्योंकि ये सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि ये एक पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली एक रहवासी भी है, जो फिलहाल भले ही बॉम्बे में रह रही हो, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में जन्मी है और उन्होंने वहाँ की स्थिति को देखा है, और इस वजह से इसे आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। अब इस बीच में किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की बात कर ले, इस पर भी हमने कई बड़ी बातें की हैं। उसके साथ ही साथ अगर ममता बनर्जी के बयानों को देखें, इस बार के बयान, पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं सिर्फ इस बार के विधानसभा चुनाव में जो ममता बनर्जी ने बयान दिए हैं, उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से टीएमसी का गुंडा राज है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था और ये कहा था कि अगर इस बार के मतदान में किसी भी तरीके की फोर्स को अप्लाई किया जाता है, तो आपके घर में जो कुछ भी रखा है, पूरे सामान के साथ आप घर से बाहर निकल कर आ जाए। इस दौरान लोगों ने ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर ही कहा कि ये तो चुनावी हिंसा, यानी कि ये भड़का रही है, दंगा करवाना चाहती है, इस तरीके की बातें भी कही गई। उसके बाद दूसरा एक और बयान सामने आता है, जिसमें ये कहा जाता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कि जो हमारे लोग हैं, उन पर हमला करने के लिए जो सीआरपीएफ के 200 जवान हैं, 200 गाड़ियां हैं, वो पश्चिम बंगाल आ रही हैं। ऐसे में आप सभी सतर्क रह जाए और हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इस बीच में सवाल ये उठाया गया कि सीआरपीएफ जवान को लेकर अपनी पॉलिटिक्स में इन्हें एंट्री करवाने की क्या जरूरत थी, जबकि सीआरपीएफ जवान वो होते हैं जो किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में अगर दंगा होता है, तो वहां पर सीना तान कर खड़े रहते हैं ताकि उस दंगे को रोका जा सके। उसके अलावा वीआईपी सुरक्षा की बात करें या फिर राज्य में कानून सुरक्षा यानी कि आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सीआरपीएफ जवान, और उन्हें लेकर ममता बनर्जी इस तरीके का बयान देती है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बातों से, उनके बयानों से ये झलकता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से भड़का रही है यहाँ पर चुनावी हिंसा करने के लिए, और इसी की बात रूपाली गांगुली ने भी कही। फिलहाल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, रूपाली गांगुली का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद में लोगों के तरह तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव हो? क्योंकि कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।